तो हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पर यूगिनो यामातो के हाथ से उस की को ले चुकी होती है और वो भी उससे कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हें यहाँ पर रेंजर में इसलिए शामिल होना है क्योंकि गर्ल्स में पॉपुलर बनना है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर सकती हो। दूसरी तरफ वहाँ पर हम देखते हैं उससे कुछ कीन रही होती है। यहाँ पर अभी पता नहीं कि क्या कर रही है, लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं हिबिकी उन सभी को कांग्रेचुलेशन कहता है की जीतने के लिए, लेकिन अचानक से वो उनकी की को चुराने वाला होता है और उनकी की को चुरा लेता है। ये देखने के बाद वो लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से काय कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो उन्हें समझाते कि ये लोग ने हमारे की को चुरा लिया है, जबकि यहाँ पर सेकंड राउंड खत्म हो चुका है। तो काय कहता है लेकिन हमने तो बेल कोई नहीं सुनी। तो ये सुनने के बाद वो लोग हिबी की तरफ देखते हैं। हिबी भी कहते हैं लगता है हम लोग पकड़े गए। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग सभी भाग रहे होते हैं। फ्लैश में पता चलता है कि हिबिकी ने कोगोमारू को कहा था कि वो वहाँ पर अलार्म डिवाइस के साथ कुछ छेड़छानी करे ताकि वो लोग साकुराई को चकमा दे पाए और जल्दी से वो लोग उसकी की को चुरा ले। लेकिन ये मत तो कहते क्या वाकई में तुम लोग ये करने वाले हो, लेकिन उसको भी कहती कि ठीक है ऐसी बात है तो क्यों ना मैं सिग्नल के तौर पे काम करूँ। वो लोग सभी तैयार होते हैं। अभी पेरेंट्स समय में देखते हैं वो लोग सभी भाग रहे होते हैं। काया और उनकी टीम उनका पीछा कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कोगोमारू और उसुकाबे कुछ टीम मेंबर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन काय आगे बढ़ता है और हिबिकी को पकड़ने वाला होता है। यामातो कहते कि तुम चाबी को मेरे तरफ फेंको, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। हिबिकी सुनने के बाद उसे चाबी को फेंक देता है। यामातो उसे कैच कर भागने लगता है। हिबिकी सभी लोगों को कहता है कि यामातो को प्रोटेक्ट करो। हरापरो काय के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन उसके बाद काय फिर से उस चाबी के पीछे भागने लगता है। हिबिकी भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी इचिगावा यामातो के ऊपर गन से फायर करने वाला होता है। हिबिकी भी गन से इचिगावा के पैर पे मारता है, जिसकी वजह से उसकी गन का निशाना चूक जाता है, लेकिन फिर भी यामातो के हाथ से चाबी छूट जाती है। यामातो आगे बढ़ते है उस चाबी को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बाजू में यूकिनो भी उसके साथ होती है और जैसे ही चाबी नीचे गिरती है तभी वहाँ पर बेल बज जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बेल बजने के बाद यामातो आखिरकार उस की को पकड़ चुका होता है। हिबिकी भी उन सभी को कहते हैं कि तैयार रहना, कल हम लोग कुछ चारों की को भी चुराने वाले हैं। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं एक ब्लू रेंजर का मेंबर वहाँ पर पेतलोरा को देख लेता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन तभी पेतलोरा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन आइजुमा आकर उसे बचा लेती है और कहती जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन वो ब्लू रेंजर की मेंबर भी कहती कि मैं बोला तुम यहाँ पर छोड़े कैसे भागो, लेकिन तभी पेतलोरा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। ये उसके बाद वो कहता है आइजुमा को कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम्हारा स्ट्रक्चर और तुम्हारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल मैच नहीं करती है, तो क्यों ना मैं ये करूँ कि मैं तुम्हारे हमेशा ही तुम्हारी हालत को इस तरह कर दूं, इसलिए क्यों ना तुम अब जल्दी से मेरे सामने झुको। ताइजुमा कहती कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं अगर ओल्ड भी हो जाऊँ तो मैं इतनी क्यूट ही दिखूंगी। और तभी अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकालती है और पेतलोरा पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिबिकी उन सभी को शाबाशी देता है कि हमें पता नहीं लग रहा था, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं उनमें से उनका एक मेंबर गायब होता है, क्योंकि पूरे 5 रेंजर है। लेकिन अभी वो लोग कहते हैं कि शिनपो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लगता है वो सेकंड राउंड में बिल्कुल नहीं आया। वो लोग उसके बारे में चिंता होती है और कहते हैं क्यों ना हम लोग जाकर उसे ढूंढे, लेकिन तभी हिबिकी कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाके उसे ढूंढो। ये सुनने के बाद उसुकाबे और यामातो कहते ठीक है, वो लोग चले जाते हैं। हिबिकी वहाँ से जैसे जाने वाला होता है तो कोमामा उसे कहता है कि तुम जैसा फाइटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हिबिकी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे दाम से ध्यान रखना चाहिए और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और उसको बताने लगता है। लेकिन तभी कोगमा कहते हैं क्या वाकई में तुम जैसा वीक फाइटर मुझे खत्म कर सकता है, और वहाँ से जाने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारा काम जब हो जाएगा तो आकर हमसे मिल जाना। देखते कि वो लोग शिम्पो के पास आते, लेकिन शिम्पो को देखकर वो लोग कहते हैं कि वाकई में ये काफी अलग दिखाई दे रहा है। शिम्पो कहते हैं कि मेरी ताकत बिल्कुल एंड जैसी है, तुम्हें पता है ना कि कितना भी एंड जमा हो जाए ड्रैगन से फाइट करे तो वो लोग जीतने वाले नहीं है। लेकिन वहाँ पर कोगुआ उसे समझाने लगता है हालांकि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो उसको आपको लगी है, लेकिन फिर भी वो येलो रेंजर के साथ फाइट करने के लिए तैयार थी। और दूसरी तरफ यामातो इसने की को किसी भी हालत में चुरा के रखा, इसलिए हमें लगता है कि हम लोग कोई भी हालत में जीत सकते हैं। ये सुनने को शिनबो भी हैरान होता है कि उन्होंने एक की को ले लिया है। तो कोगुमा उसे कहते हैं हालांकि ये सभी चीजें हिबिकी के अलावा नहीं हो सकती थी, और कहते कि वो किस तरह ही बंदा हो, मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। ये सुनने बाद यामातो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। लेकिन और फिर उसके बाद तभी वो लोग शिम्पो को वहाँ पर बिठा देते हैं और उसे बाइसाप करने के लिए कहते हैं, लेकिन शिम्पो भी कहते कि मैं उस बिल्कुल भी कोई भी हालत में उसको हरा नहीं सकता हूँ जो फर्स्ट लोअर रैंक है निदेशो। लेकिन ये सुनने के बाद कोगमा कहते कि हमें उनसे फाइट थोड़ी ना करनी है। तो शिम्पो पूछते भी चाबी किसके पास है, तो कोगमा उसे समझाता है कि चाबी अभी दूसरे मेंबर के टीम के पास है। ये सुनने के बाद उसको जोश आता है और वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं हिबिकी वहाँ पर जब जा रहा होता है उसको सामने दिखाई देता है वहाँ पर इचिगा और यूकिनो दोनों को गले लगा रहे होते हैं। हिबिकी ये देखकर सोच रहा होता है कि अभी ये सब क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सरपेस के लोग एक दूसरे के ऊपर कितना क्यों होते हैं। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कोगुमा वहाँ पर हिबिकी को बताने वाले कि शिनपो हमारे लिए फाइट करने के लिए तैयार है। तभी कोगुमा कहते हैं कि ठीक है, मुझे इंस्ट्रक्टर के साथ मिलना था और वहाँ से जाने लगता है। यामातो भी कहते हैं कि बिल्कुल मुझे भी किसी से बात करनी थी।
और उसको कभी कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सुबह कहती है अगर कभी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हुई तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने बाद यामातो को दुख होने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कागो में देखता है कि उसके सामने से हिबिकी आता है। वो हिबिकी को कहता है कि मैंने अभी उसको कभी कुछ कहा है, तुम भी जाकर जरा वो सुन लो। कागो मुझे शुक्रिया कहता है और कहता है तुमने मुझे रियलाइज किया कि मुझे क्या करना चाहिए और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हिबिकी सोचता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा था। लेकिन तभी वो देखते हैं उसे यामातो दिखाई देते हैं और उसका पीछा करने लगता है। कागुमा जब वहाँ से जा रहा था वो भी सोच रहे थे पहले मेरा हीरो कोई दूसरा था, लेकिन अब मैं खुद का हीरो बनने वाला हूँ। लेकिन तभी उसको रास्ते में पेट्रोला दिखाई देता है। वहाँ पर वो आइजुमे से फाइट कर रहा होता है। आइजुमे को काफी चोट लगी है। पेट्रोला और आइजुमे और साथ ही में वहाँ पर खड़ी है एक्सेस भी उसे देख लेते हैं। ये देखने के बाद जल्दी से वहाँ से कागुमा भागने लगता है। उसे भी नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते कि पेट्रोला वहाँ पर तभी आइजुमे पर अटैक कर देता है और उसे कहता है मैं पहले तुम पर खत्म करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर जितने भी सभी को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर कागुमा आ जाता है और तभी आइजुमे को वहाँ पर लिफ्ट में ढकेल देता है। लिफ्ट आइजुमे भी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन फिर यहाँ से लिफ्ट नीचे चली जाती है। कागुमा भी चिल्ला के कहता है कि मैं भी एक रेंजर हूँ और वो भी सोचते कि मुझे भी जिसने प्रेरणा दी हीरो मैं बिल्कुल भी उनके सामने भाग नहीं सकता हूँ। और पेट्रोला पर अटैक करता है। लेकिन पेट्रोला तभी उसके ऊपर अटैक कर उसको दीवार पे चिपका देता है। उसको भी पेट्रोला को हम देखते हैं उसे चोट लगी होती है। आइजुमे ने लगता है उसे काफी चोट पहुंचाई है। वो एक्सेस को कहता है कि मैं कहीं पर रिकवर होने के जाता हूँ, तब तक उसे कहता है कि तुम बॉडी को संभाल लेना और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिबिकी यामातो का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि यामातो हिबिकी से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि इचिगावा ने उसे कहा था कि अगर कभी उसे की देगा तो उसे युकिनी को जगह देगा। नीचे हिबिकी भी सुन रहा होता है, सोचते वाकई में ये तो काफी बुरा हुआ, ये लोग सभी लोग तो अपने अपना गेम खेल रहे हैं। तो इचिगावा भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे पास टैलेंट काफी ज्यादा है, इसलिए मैं युकिनी की ज्यादा तुम्हें परवाह करता हूँ। नीचे बैठा हुआ हिबिकी भी सुन रहा होता है। वो कहते हैं वाकई में इचिगावा तुम मुझसे ज्यादा बड़े स्कम बैग हो। लेकिन जैसे इचिगावा वो उस की को लेने वाला होता है यामातो उस की को ले लेता है और कहता है मैं हालांकि लेकिन तुम्हें की नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये की हम सभी ने साथ में चुराया है और वैसे भी हालांकि मुझे लग रहा है कि हम लोग कल जीतने वाले हैं। ये सुनने के बाद हिबिकी बाहर निकलता है और उसे कहते हैं वाकई में तुम इस बात कर रहे हो। इचिगावा को कहते हैं वाकई में तुमने काफी बढ़िया काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करने वाला है। यामातो वहाँ से उठता है और जाने लगता है। हिबिकी भी उसके साथ जाता है और सोचता है यामातो वाकई में काफी बेवकूफ है, उसने उसका चांस घुमा दिया, लेकिन फिर भी इसी तरह के बंदे ही मेरी टीम में काम आने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि सुजुकी बाकी सभी जो उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पर आके वो लोग आइजुमे के ब्लड को देखते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सुजुकी भी कहती है हम तो ये बिल्कुल भी उन सभी को बता नहीं सकते गए जो यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। ये सुनमत कुछ भी कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये हमारे रियल रेंजर का काम है। तो भी कहते कि लगता हमारा काम करने का समय आ चुका है। इसके बाद हिबिकी शिप्पो को मिलने के लिए आता है। शिप्पो भी कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं 100 मैन के बराबर हूँ, मैं उन सभी को संभाल लूंगा। हिबिकी भी कहते हैं बस सिर्फ कागुमा की बारी है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे गया है। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर पीछे कागुमा भी आता है। वो बिल्कुल सही सलामत है, उसे जैसे बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी है और वो भी कहते हैं कि मैं फाइट करने के तैयार हूँ। अभी हम देखते हैं कि दोनों टीम एक दूसरे के आजू बाजू खड़े होते हैं। फिर वहाँ पर हिबिकी समझाने लगते हैं उनको कि वो लोग किस तरह फाइट करेंगे। वो कहते हैं कि हम लोग 1-1-1 फाइट करेंगे और सिर्फ स्वॉर्ड से फाइट करेंगे, तो तुम लोग कोई चीटिंग मत करना। उराबे उसे कहते हैं कि लेकिन हमसे ज्यादा तो तुम लोग चीटिंग करते हो। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि उराबे वहाँ पर कागुमा से फाइट करने वाला होता है, लेकिन कागुमा वहाँ से जाता है। वो कागुमा को रुकाता और कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों बुरी बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों से एक ही बंदा यहाँ से अंदर जा सकता है रेंजर में शामिल होने के लिए, और हम लोग हमेशा साथ में तो नहीं रह सकते है। और वो अपनी गन निकालता है। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कि उसुका इचिगावा के साथ फाइट करने वाली होती है। वहाँ पर इचिगावा भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी क्यूट लड़की को मुझे बिल्कुल हर्ट करना पड़े, क्यों ना तुम गिव अप कर दो। ये सुनने के बाद उसुका भी कहती है लगता तुम वाकई मुझे काफी कमजोर समझ रहे हो। फिर दूसरी तरफ हिबिकी काय के साथ फाइट करने वाला होता है। हिबिकी भी उसे कहते हैं तुमने वाकई में मुझे काफी धोखा दिया और वाकई में बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन सकते हो। तो ये सुनने के बाद काय कहते हैं कि तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन जब तक के मुझे रेंजर में शामिल होने के लिए जो करना खड़े मैं वो करूंगा। ये भी क्यों समझाते तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को जिसने मारा है मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो एक बॉस मॉन्स्टर होगा। तो ये सुनने बाद काय को काफी गुस्सा आता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है। वो भी कहता है क्या तुम भी वाकई में मेरे भाई को ताने मारने वाले हो। ये भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई बॉस मॉन्स्टर जिंदा होगा, क्योंकि अगर कभी कोई जिंदा होता तो बिल्कुल हमारे डस्टर के पास क्यों नहीं आया, हमारी जिंदगी अब तक के क्या थी। और वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और उस स्वॉर्ड की रोशनी को देखकर काय को काफी हैरानी होती है। हम फ्लैश में देखते हैं कि वहाँ पर उसुकाबे ये भी क्यों कहती है कि कागुमा ने हमें एक चीज बताई है कि जब वहाँ पर वो खेल रहा था उस गन के साथ, उसे पता चला कि उसका एक तीसरा फॉर्म भी होता है जिससे वो बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंसी को बिल्कुल ध्यान में न रखकर पूरी पावर से अटैक करता है। अभी हम देखते हैं कि वो सभी मेंबर उस तरह के फॉर्म को यूज कर रहे हैं। ये भी कि तभी वहाँ पर काय के ऊपर अटैक करता है। काय किसी तरह डॉज करने की कोशिश करता है और उसे कहता है तुम चीटिंग कर रहे हो। तभी कहता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने तो पहले ही कहा था हम लोग सिर्फ ड्रैगन गैजेट का यूज कर सकते हैं, और अगर कभी तुम्हें जीतना है तो मुझे लगता है तुम्हें चीटिंग करनी पड़ेगी। और वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर इसलिए जीत रहा हूँ क्योंकि मेरा इमोशनल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
क्योंकि तुम देख सकते हो मेरे अंदर से कितनी एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। ये सुनने बाद काय को गुस्सा आता है और वो तभी वहाँ पर रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर फायर करता है, जिससे काफी धुआं निकलने लगता है। और उसके बाद वो फिर हिबिकी पर अटैक करता है, लेकिन हिबिकी तो मॉन्स्टर है, उसके ऊपर अटैक जो भी लगता है वो फिर से रिकवर कर लेता है और तभी हिबिकी एक पावरफुल अटैक काय के ऊपर करता है। हम देखते हैं कि वहाँ की पूरी जगह टूट चुकी होती है, काय को भी चोट लगी होती है और वो जमीन पर बैठा होता है। हिबिकी उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम सीधे से चाबी मुझे दे दो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई को जिसने मारा था वो बिल्कुल बॉस मास्टर नहीं हो सकता है। तुम भी जरा सोचो, उसको जरूर किसी ने मर्डर किया है। काय कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी उसे डिनाइल क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम जैसे शब्द मैंने काफी लोगों से सुना है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसको यहाँ पर रेड रेंजर ने भी बताया था जब उसका ब्रदर मरा था कि बिल्कुल भी कोई बॉस मास्टर तो मौजूद नहीं है, क्योंकि संडे शोडाउन के बाहर कोई बॉस मास्टर घूम नहीं सकता है। और वो भी कहते लगता तुम्हारे भाई ने जो करियर को चूज किया था वो गलत था, वो रेंजर बनने के लायक नहीं था। काय वहाँ पर रिव्यू कहते हैं कि मैं बिल्कुल तुमसे चाबी नहीं दे सकता हूँ, और क्योंकि मुझे मेरा रिवेंज लेना है उस रेंजर के साथ, तो मैं कोई भी हालात में यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ। ये भी क्यों से देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है ये बिल्कुल मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी हिबिकी पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि भी उसका मकसद पूरा करना है। और तभी काय पर अटैक करते हैं, लेकिन काय भी उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन काय उस अटैक को झेल नहीं पाता है और उसे वो अटैक लग जाता है। और वहाँ पर काय उसके ब्रदर के बारे में सोचने लगता है, कैसे उसका ब्रदर पहली बार रेंजर में शामिल हुआ था और उसने भी कहा था कि वो रेंजर इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि उसे मॉन्स्टर से फाइट करने, बल्कि वो सभी इंजस्ट के खिलाफ फाइट करने वाला है। अभी काय वहाँ पर काफी गुस्सा होता है और अपने एक ड्रैगन गैजेट को पीटने लगता है। ये भी क्यों से कहता है कि तुम लगता गलत तरफ अटैक कर रहे हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन काय उसकी बात न सुनकर उस ड्रैगन गैजेट से पीटने लगता है, लेकिन तभी वो देखते उसका गैजेट टूट चुका होता है और वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, उसी तरह जिस तरह हिबिकी की है। हिबिकी ये देखकर काफी हैरान होता है। काय भी उससे कहते लगता अब हम दोनों के बीच में फाइनल फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।